मेरे डूलो कॉन्टिनेंट में आने के बाद मैंने डेजर्ट गॉड नासस का मार्शल सोल जागृत किया। जब मैं फटे पुराने कपड़ों में सड़क पर भटक रहा था, तभी मेरी मुलाकात निंग रोंगरोंग से हुई। उसने मुझे एक फॉर्चून टेलर समझ लिया। इस दुनिया में आने के बाद मैं श्रेक एकेडमी पहुंचा, जहां 5 साल तक बिना किसी मेहनताना के नौकरों जैसा काम करता रहा। मैंने अपनी मुट्ठियां कस लीं। मन ही मन काफी देर तक संघर्ष करने के बाद आखिरकार चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाकर कहा, अगर मैं सच सच जवाब दूं तो क्या आप मानेंगी? ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। अगर तुम्हें कहानी अच्छी लगी तो ये गोल्ड सोल कॉइन मुझे दे देना। लड़की ने दोनों हाथ कमर पर रखे और गर्व से बोली, अगर तुम सच में फॉर्चून टेलर हो तो मैं तुम्हें सीधे इनाम भी दे सकती हूँ। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर तुम सिर्फ कहानी सुनाकर कॉइन कमाना चाहते हो तो पहले यह साबित करना होगा कि तुम्हारी कहानी मुझे पसंद आए। मेरे चेहरे पर तुरंत उत्साह आ गया। कहानी सुनाना, यह तो मेरा सबसे पसंदीदा काम था। मैंने आत्मविश्वास से कहा, जर्नी टू द वेस्ट, रोमांस ऑफ द थ्री किंगडम्स, वाटर मार्जिन। तुम इनमें से कौन सी कहानी सुनना चाहोगी? अगर ये पसंद नहीं तो मैं तुम्हें डूलो कॉन्टिनेंट से जुड़ी कुछ दिलचस्प कहानियां भी सुना सकता हूँ। लड़की की आंखें चमक उठी। मुझे फैंटेसी वाली कहानी सुननी है। मैंने कुछ पल सोचा, फिर कहा, ठीक है, तो मैं तुम्हें जर्नी टू द वेस्ट सुनाता हूँ। इस कहानी की शुरुआत एक पत्थर से होती है। लड़की ने हैरानी से पूछा, पत्थर? मैंने सिर हिलाया। हाँ। वो तुरंत उत्सुक होकर पूछने लगी, फिर क्या हुआ? उसने खुद को ग्रेट सेज इक्वल टू हेवन घोषित करने के बाद क्या किया? क्या स्वर्ग के देवता उसे पकड़ने के लिए सेना भेजेंगे? मैं आगे कहानी सुनाने ही वाला था कि तभी मेरे बगल से एक शांत और गंभीर आवाज सुनाई दी, रॉन्ग रॉन्ग। मैंने सिर उठाकर देखा। एक लंबा, प्रभावशाली और गरिमामय पुरुष धीरे धीरे हमारी ओर चला आ रहा था। उसकी चाल शांत थी। उसके कपड़ों पर धूल का एक कण भी नहीं था। सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज थी उसके बगल में हवा में तैरती हुई एक लंबी तलवार। मेरा दिल एक पल के लिए सिमट गया। ये निश्चित रूप से एक शीर्ष स्तर का शक्तिशाली सोल मास्टर था। उसने छोटी बालों वाली लड़की की ओर देखा। उसकी आवाज में हल्की नाराजगी और बेबसी दोनों थी। रॉन्ग रॉन्ग, मैंने पहले ही कहा था कि सोल बीस्ट का शिकार बहुत उबाऊ होता है, फिर भी तुम जिद करके हमारे साथ चली आई और अब अकेली इधर उधर घूम रही हो। तभी मुझे समझ आया, ये छोटी बालों वाली लड़की दरअसल सेवन ट्रेजर ग्लेज स्टाइल क्लैन की राजकुमारी निंग रोंगरोंग थी। मेरी कहानी बीच में रुक गई। वो तुरंत उस आदमी के पास दौड़ी। उसकी बांह पकड़कर मासूमियत से बोली, स्वॉर्ड ग्रैंडपा, मैं अब सोल बीस्ट हंट पर नहीं जाना चाहती। मैं वापस क्लैन जाना चाहती हूँ और इन्हें भी अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। मेरी ओर देखते हुए स्वॉर्ड डूलियो हल्का सा भौहें सिकोड़ कर खड़े हो गए। अब उनकी नजर पहली बार मुझ पर पड़ी। मेरा पूरा शरीर खून और मिट्टी से सना हुआ था। मेरे कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी अभी किसी जानवर की गुफा या कीचड़ से निकल कर आया हूँ। मैंने सिर नहीं झुकाया। मैंने गोल्ड सोल कॉइन को सावधानी से अपनी जेब में रखा और पूरी शान से सीधा खड़ा हो गया। उधर निंग रोंगरोंग लगातार जिद करती रही, बस इन्हें हमारे साथ चलने दीजिए, मुझे अभी इनकी कहानी पूरी सुननी है। सौ डूलियो ने शांत स्वर में कहा, क्लैन के नियम है, किसी बाहरी व्यक्ति को यूं ही वापस नहीं ले जाया जा सकता। ये सुनते ही निंग रोंगरोंग ने मुंह फुला लिया। उसने स्वॉर्ड डूलियो की बांह पकड़ ली। उसकी आंखों में तुरंत आंसू भर आए। स्वॉर्ड ग्रैंडपा, मैं इन्हें जरूर साथ ले जाऊंगी। आप सबसे अच्छे हैं, बस इस बार मेरी बात मान लीजिए। स्वॉर्ड डूलियो के चेहरे पर बेबसी साफ दिखाई देने लगी। अगर कोई दूसरा व्यक्ति उनके सामने इस तरह जिद करता तो केवल एक नजर ही उसे शांत करने के लिए काफी होती, लेकिन उनके सामने खड़ी थी निंग रोंगरोंग, सेवन ट्रेजर ग्लेज स्टाइल क्लैन की सबसे प्यारी राजकुमारी, जिसे उन्होंने बचपन से अपनी पोती की तरह प्यार किया था। प्यार अपनी जगह था, लेकिन क्लैन के नियम भी अपनी जगह थे। कुछ देर बाद निंग रोंगरोंग ने मेरी ओर देखा और कहा, अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें जितना चाहो उतना पैसा दूंगी। उसने मेरे फटे हुए कपड़ों की ओर देखा और फिर बोली, शायद तुमने कभी अच्छे खाने भी नहीं खाए होंगे। अगर तुम सेवन ट्रेजर ग्लेज स्टाइल क्लैन चलोगे तो जो चाहोगे खा सकोगे, जो चाहोगे पहन सकोगे। कम से कम इस तरह इधर उधर भटकना तो नहीं पड़ेगा। निंग रोंगरोंग की बात सुनकर मैं अपनी जगह से नहीं हिला। मैंने साफ शब्दों में कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। उसके चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। वो हैरानी से बोली, क्यों? तुम्हारी हालत तो ऐसी है। मैंने अपनी जेब से वो गोल्ड सोल कॉइन निकाला। उस पर अभी भी थोड़ा सा खून लगा हुआ था। मैंने उसे उंगलियों पर हल्के से उछाला और फिर दोबारा पकड़ लिया। मैंने शांत स्वर में कहा, ये गोल्ड सोल कॉइन मुझे अपनी कहानी सुनाने के बदले मिला है। तुम्हें मेरी कहानी पसंद आई, इसलिए मैं इसे पूरे सम्मान के साथ स्वीकार कर। इतना कहकर मैं मुड़ा और वहां से चलने लगा। वो जोर से बोली, रुको, लेकिन मेरे कदम नहीं रुके। अब निंग रोंगरोंग और भी नाराज हो गई। मैंने कहा ना, रुक जाओ। पास खड़े सौ डूलियो अपनी शांत मुद्रा में सब देख रहे थे। उनकी साफ सुथरी गरिमामयी छवि। मैंने बिना पीछे मुड़े धीरे से कहा, क्या धन और ताकत के सामने सिर झुका देना ही इंसान की नियति है? मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो मेरी बात का पूरा अर्थ नहीं समझ पाई, लेकिन उसने मेरी आंखों में दिखाई दे रही दृढ़ता जरूर देख ली। कुछ देर बाद उसने गुस्से में कहा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? सौ डूलियो ने हल्का सा भौहें सिकोड़ते हुए कहा। रोंगरोंग, उनकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन उसमें साफ चेतावनी थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम्हें सच में मुझे पकड़वाना होता तो तुम पहले ही ऐसा कर चुकी होती। मुझे पूरा यकीन है, जो लड़की बिना किसी झिझक के एक फॉर्चून टेलर को गोल्ड सोल कॉइन दे सकती है, वो दिल से कभी बुरी नहीं हो सकती। दयालु निंग रोंगरोंग कभी किसी बेगुनाह को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये सुनते ही निंग रोंगरोंग का चेहरा हल्का सा लाल हो गया। अभी कुछ देर पहले जो कठोर बातें उसने कही थी वे सिर्फ गुस्से में निकली थी। अब मेरी तारीफ सुनकर उसे दोबारा गुस्सा करना भी अजीब लगने लगा। पास खड़े सौ डूलियो ने मेरी ओर देखा। वो ऐसे दिखा रही थी जैसे बहुत दुखी हो, लेकिन उसकी उंगलियों के बीच से उसकी आंखें बार बार मेरी तरफ झांक रही थीं। मैं उसका ये छोटा सा नाटक साफ समझ गया। मुझे हंसी आ गई।
आखिर वो अभी भी एक छोटी लड़की ही तो थी। रोते समय भी उसकी शरारत खत्म नहीं हुई थी। मैंने कुछ पल सोचकर कहा, मैं ये कहानी जरूर पूरी सुनाऊंगा। ये सुनते ही निंग रोंग रोंग ने तुरंत हाथ नीचे कर दिए। उसकी आंखें फिर से चमक उठी। वो उत्साहित होकर बोली, सच? मैंने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन अभी नहीं, मेरे पास अभी बहुत से काम है जिन्हें पूरा करना है। पार्ट 6 हिंदी अनुवाद। निंग रोंग रोंग ने फिर से होंठ फुला लिए। मैंने तुरंत आगे कहा, जब मुझे थोड़ा समय मिलेगा तो मैं पूरी कहानी एक किताब के रूप में लिखूंगा, फिर उसे बेचूंगा भी। जब अगली बार हमारी मुलाकात होगी तो मैं उसकी एक प्रति तुम्हें उपहार में दूंगा। निंग रोंग रोंग से अलग होने के बाद मैंने अपनी जेब में रखा वो गोल्ड सोल कॉइन फिर से छुआ। अभी मैं अंदर भी नहीं गया था कि दुकानदार ने भौहें सिकोड़कर हाथ हिलाया। चलो चलो, मेरी दुकान के सामने मत खड़े रहो, ग्राहकों का रास्ता मत रोको। मैं वहीं रुक गया और शांत स्वर में बोला, दुकान तो सामान बेचने के लिए ही होती है ना? दुकानदार ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में साफ तिरस्कार था। तेरे पास पैसे भी हैं? मैं हल्का सा मुस्कुराया। मैं बिना कुछ कहे वहां से मुड़ गया। थोड़ी दूर सड़क किनारे एक मध्यम उम्र का आदमी साधारण कपड़े बेच रहा था। मैं उसके पास गया। उसने मुझे भगाने की बजाय शांत होकर मेरा स्वागत किया। मैंने सामने रखे कपड़ों पर एक नजर डाली, फिर पूछा, क्या इससे थोड़ा बेहतर कपड़ा है? मध्यम उम्र का दुकानदार एक पल के लिए चौंक गया। उसने तुरंत अपने पीछे रखे लकड़ी के बक्से में हाथ डाला और कुछ नए कपड़े निकालकर मेरे सामने रख दिए। ये मेरी सबसे अच्छी क्वालिटी के कपड़े हैं, साधारण कपड़े से ज्यादा मुलायम हैं और काफी मजबूत भी हैं। मैंने जेब से अपना गोल्ड सोल कॉइन निकाला और पूछा, क्या इससे पैसे पूरे हो जाएंगे? दुकानदार की आंखें चमक उठी। पूरे? अरे, इससे तो बहुत ज्यादा है। मेरी दुकान का सबसे महंगा कपड़ा भी आधे गोल्ड सोल कॉइन से कम का है। उसने तुरंत बाकी पैसे लौटाए और कपड़ों को अच्छी तरह बांधकर मुझे दे दिया। मैं कपड़े लेकर पास की नदी पर गया, अपने शरीर से खून और मिट्टी साफ की, फिर नए कपड़े पहन लिए। कपड़े बदलने के बाद मैं एक छोटे से भोजनालय में गया। गर्म सूप का एक कटोरा पीते ही मेरे शरीर की आधी थकान गायब हो गई। मैं तुरंत जंगल वापस नहीं गया, बल्कि पूछते पाछते शहर के स्पिरिट हॉल ब्रांच तक पहुंच गया। स्पिरिट हॉल की इमारत बहुत आलीशान नहीं थी, लेकिन बेहद साफ और व्यवस्थित थी। मैं कुछ देर तक दरवाजे के बाहर खड़ा होकर उसे देखता रहा। इस समय मेरे जैसे बेसहारा इंसान के लिए यही भत्ता सबसे बड़ा सहारा था। मैं अंदर गया। जैसे ही मेरा सफेद 10 साल का सोल रिंग दिखाई दिया, काउंटर पर बैठा कर्मचारी साफ तौर पर चौंक गया। लेकिन उसने मेरा मजाक नहीं उड़ाया। उसने पूरी गंभीरता से मेरी जानकारी दर्ज की, फिर एक गोल्ड सोल कॉइन निकालकर मेरी ओर बढ़ा दिया। ये इस महीने का स्पिरिट मास्टर अलाउंस है। मैंने वो चमकता हुआ गोल्ड सोल कॉइन हाथ में लिया। मेरे मन में एक अजीब सी शांति उतर आई। उसने मेरी ओर देखकर पूछा, क्या तुम स्पिरिट हॉल में शामिल होना चाहोगे? मैंने उसकी ओर देखा। वो मुस्कुराई और बोली, चाहे कोई आम इंसान हो या किसी बड़े परिवार का, स्पिरिट हॉल सबका पंजीकरण करता है। अगर तुम शामिल होना चाहो तो हम तुम्हें रहने की जगह भी देंगे, और जब तुम थोड़े बड़े हो जाओगे तो तुम्हारे लिए उपयुक्त काम भी मिल जाएगा। मैंने विनम्रता से सिर झुकाया। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं स्पिरिट हॉल में शामिल नहीं होना चाहता। मैं इस पूरे महाद्वीप की यात्रा करना चाहता हूँ, अपनी आंखों से इस दुनिया को देखना चाहता हूँ। महिला तुरंत नहीं गई। शायद वो मेरी स्थिति समझ चुकी थी। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम्हारा कोई घर नहीं है? पहले मैं भी बिल्कुल अकेली थी। स्पिरिट हॉल ने ही मुझे सहारा दिया था। उसने हॉल के बीचों बीच खड़ी एंजल स्टेचू की ओर देखा और धीमे स्वर में बोली, इसीलिए मैं हमेशा मानती हूँ कि एंजल गॉड की रोशनी हर साधारण इंसान तक पहुंचनी चाहिए। फिर उसने दोबारा कहा, अगर तुम स्पिरिट हॉल में शामिल नहीं होना चाहते तो क्या ब्रांच हॉल के कुछ मिशन करना चाहोगे? हाल ही में हमारे यहाँ लोगों की बहुत कमी है। मैंने पूछा, कौन कौन से मिशन है? उसने मेज पर कुछ मिशन लिस्ट रख दी, जैसे पहाड़ों से औषधीय जड़ी बूटियां लाना, शहर के बाहर लो लेवल सोल बीस्ट को हटाना, छोटी दूरी तक व्यापारियों की सुरक्षा करना। फिर उसने एक अलग मिशन शीट मेरी ओर बढ़ाई। एक और मिशन है, शहर के बाहर ग्रीन वाइन विलेज के औषधि खेतों को कुछ 10 ईयर सोल बीस्ट लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। मिशन सिर्फ इतना है कि उन्हें भगा दो या खत्म कर दो, लेकिन इनाम कम होने की वजह से ज्यादातर स्पिरिट मास्टर्स ये मिशन लेना ही नहीं चाहते। ये सुनकर मेरे मन में तुरंत विचार आया, वैसे भी मुझे सोल बीस्ट से लड़कर अपनी ताकत बढ़ानी थी। ग्रीन वाइन विलेज का इलाका अपेक्षाकृत सुरक्षित था। मिशन पूरा करने पर इनाम भी मिलेगा, यानी एक तीर से दो निशाने। मैंने बिना झिझक मिशन शीट उठा ली। ये मिशन मैं लेता हूँ। महिला ने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। क्या तुम पक्के हो? मिशन मैप के अनुसार मैं शहर के बाहर स्थित ग्रीन वाइन विलेज पहुंचा। ये गांव मुख्य रूप से औषधीय पौधों की खेती करता था। गांव बहुत बड़ा नहीं था। चारों ओर दूर दूर तक औषधियों के खेत फैले हुए थे। हवा में हल्की हल्की जड़ी बूटियों की खुशबू तैर रही थी। लेकिन हाल के दिनों में इन खेतों पर लगातार लो लेवल सोल बीस्ट हमला कर रहे थे। गांव का मुखिया मुझे देखकर कुछ पल के लिए चुप रह गया। फिर उसने अविश्वास से पूछा, तुम अकेले आए हो? मैंने सिर हिलाया। हाँ, मैं अकेला ही हूँ। मुखिया की भौहें सिकुड़ गईं। कुछ समय पहले मार्शल सोल अवेकनिंग के लिए जो स्पिरिट मास्टर आया था, वो भी कम से कम एक वयस्क था। कहीं कोई गलती तो नहीं हुई? तुम्हारे साथ कोई और नहीं आया? मैं उसकी बात पर नाराज नहीं हुआ। उसकी शंका बिल्कुल स्वाभाविक थी। आखिर सिर्फ 11 साल का लड़का अकेले सोल बीस्ट हंट का मिशन लेने आए तो किसी को भी हैरानी होगी। मैंने शांत स्वर में कहा, हाल ही में स्पिरिट हॉल में लोगों की कमी है। ऐसे छोटे मिशन फिलहाल किसी और को नहीं दिए जा रहे। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं अभी वापस चला जाता हूँ। ये सुनते ही मुखिया जल्दी से हाथ हिलाने लगा। नहीं नहीं, जरूरत है। तुम इतनी दूर से आए हो, अब तुम्हें खाली हाथ कैसे लौटा दूं? इतना कहकर वो मुझे औषधियों के खेतों की ओर ले गया।